हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने चैनल का इंट्रोडक्शन दिया था और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स और चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज लेक्चर नंबर फर्स्ट। थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th में एक टॉपिक है और जबकि आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स की एक पूरी बुक आती है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, थर्म प्लस डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, ओके। थर्म का मतलब जो होता है वो होता है हीट। थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। और डायनेमिक्स का मतलब जो होता है वो होता है वर्क, पावर। इसमें हम यह डिस्कस करेंगे कि हीट से वर्क, यानी हीट को वर्क में हम कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे, हीट से हम पावर कैसे जनरेट कर पाएंगे, पावर कैसे जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी और हीट। लाइक मान लीजिए एक पर्सन ने बुलेट फायर किया। बुलेट फायर किया का मतलब यह है कि जब वह बुलेट फायर की गई तो उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी थी उसकी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वह जाकर जब वो कोलाइड कर रही है, टकरा रही है कहीं जाकर, तो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में। तो यह वर्क क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी यानी हीट में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एक वर्ड आता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। पिछले आप लोग इससे पहले वाले चैप्टर में भी पढ़े होंगे थर्मल एक्सपेंशन, ओके, वहां भी हीट ट्रांसफर हुआ होगा। लेकिन हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट है। थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है? हीट ट्रांसफर कहता है कि हीट ट्रांसफर हुई तो कैसे हुई, हाउ। इसमें कह रहा है, इससे ये नहीं मतलब है कि हीट ट्रांसफर हुई तो कैसे हुई। थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि हीट किस अमाउंट में ट्रांसफर हुआ, हीट किस अमाउंट में ट्रांसफर हुआ, हाउ मच, कितना ट्रांसफर हुआ। और ये कह रहा है हीट ट्रांसफर में कि ट्रांसफर हुआ तो किस रेट से हुआ, किस रेट से हुआ, कितने टाइम के लिए हीट ट्रांसफर हुआ। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? अमाउंट, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट। ओके, तो थर्मोडायनेमिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। क्या है? जैसे फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, एसी का चलना, कूलर का चलना, आइसक्रीम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, ये सब क्या है? थर्मोडायनेमिक्स के एग्जाम्पल है। इसमें ये नहीं हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने टाइम में मेल्ट कर गई आइसक्रीम, कितने टाइम में पानी बॉयल हो गया, ये सब डिस्कस हम थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करते हैं। रेट का, टाइम का जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं, डिस्कस करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो करते हैं हीट ट्रांसफर में, हीट ट्रांसफर में। ओके, एग्जांपल,
बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, 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 एसी का चलना, कूलर का चलना, चलना, एंड जो बॉडी से जो पसीने आते हैं वो भी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। पानी का उबलना, पानी का उबलना, बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, तो देखिए थर्मोडायनेमिक्स का एक बहुत ही सुंदर सा डिफिनीशन, और डिफिनीशन क्या है, वो डिफिनीशन थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स डिफिनीशन क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स क्या, साइंस कह सकते हैं या साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस which deals with the exchange of heat energy between bodies and conversion of heat energy, conversion of heat energy into mechanical energy, mechanical energy, mechanical energy, and vice versa, and vice versa। डिफिनेशन हमारी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द exchange of heat energy between bodies and conversion of heat energy into mechanical energy। okay, हीट एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या बनाते हैं, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। जब हमने बुलेट फायर किया गन से तो उस समय वो मैकेनिकल एनर्जी हुआ, और वह मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। अब ऐसे ऐसे हाथ को हम रब कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हीट कर रहे हैं, या मैकेनिकल काम कर रहे हैं, और यह मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में। हमारा हाथ जो है कि हीट हो जाएगा। ओके, हीट एनर्जी को लो ग्रेड एनर्जी भी कहते हैं, लो ग्रेड एनर्जी। ओके, और मैकेनिकल एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं, हाई ग्रेड एनर्जी कहते हैं। ओके, हमने क्या समझा, डिफिनीशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में, और हीट एनर्जी क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हाई ग्रेड एनर्जी है।
हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। हमने एग्जांपल दिया, सपोज दैट एक बुलेट है, इस बुलेट से आपने इस गन से आपने बुलेट फायर किया और इस वॉल पर गई, तो इस वॉल पर क्या कर दी, होल कर दी, यानी कि इस बुलेट से मैकेनिकल वर्क हुआ और यह मैकेनिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई, यहां जाने के बाद हीट एनर्जी में। ओके, एग्जांपल को ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। देखिए सिस्टम क्या होता है, पहले थर्मोडायनेमिक्स की डिफिनेशन, द बॉडी विच इज subjected to a thermodynamic process। क्या है, to a thermodynamics process is known as thermodynamic system। thermodynamics सिस्टम। डिफिनीशन तो वैसे बहुत टेक्निकल है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। सिस्टम, सपोज दैट, मान लीजिए कि आप जब छोटे छोटे रहे होंगे, आपके घर में मेहमान आए होंगे, गेस्ट आए होंगे, और आपको कहा गया होगा बिस्किट नमकीन ले जाने के लिए, और आप दोनों हाथ से बिस्किट और नमकीन लेकर गए, मेहमान के पास रखे, और आपका पूरा ध्यान, पूरा ऑब्जर्वेशन कहाँ है, बिस्किट पर, नमकीन पर। आप क्या सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि उस बिस्किट्स में से हमें भी एक दो बिस्किट्स मिल जाए, या मेहमान ही बोल दे, गेस्ट ही बोल दे कि लो बेटा तुम भी खाओ। तो बाहर क्या हो रहा है, उसके आसपास क्या हो रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरा ध्यान कहाँ फोकस्ड है, बिस्किट्स पर। मेरा ध्यान कहाँ फोकस्ड है, बिस्किट्स पर। तो वो बिस्किट्स आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। वो बिस्किट्स आपके लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। ओके, सेकेंड एग्जांपल देख लीजिए। मान लीजिए कि आप क्लासरूम में हैं और आपने बाहर देखा कि चिंटू चिंकी को डेयरी मिल्क दे रहा है, और चिंकी चिंटू को भी डेयरी मिल्क दे रही है, या बबलू ककड़ी खा रहा है। ये बाहर क्या हो रहा है, वो सब क्या है, सराउंडिंग। और अंदर, यानी मेरा जो पूरा कंसंट्रेशन है वो कहां है, बाउंड्री के अंदर। बाउंड्री के अंदर जो है वो है हमारे लिए सिस्टम, और बाउंड्री के बाहर जो है वो चीज क्या है, सराउंडिंग। दिस इज बाउंड्री, और दिस इज सिस्टम। ओके,
और ये क्या है? सराउंडिंग बाउंड्री दो तरह की होती है, रियल हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री भी दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री मूवेबल बाउंड्री मूवेबल बाउंड्री 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 हमने बताया कि दो तरह की हो सकती है। बाउंड्री कैन बी रियल, कैन बी imaginary. ओके, रियल बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। रियल बाउंड्री भी दो तरह की हो सकती है, फिक्स्ड बाउंड्री और मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल, सपोज दैट किसी वेसल्स में गैस है, किसी वेसल्स में गैस है, ओके, आपको कहा गया इस गैस के मॉलिक्यूल्स पर ऑब्जर्वेशन करो, फोकस्ड करो, स्टडी करो। तो ये गैस आपके लिए क्या हो गई? सिस्टम, ओके। और मैंने इस पर एक लगा दिया पिस्टन। तो यह जो बाउंड्री है यह क्या है? फिक्स्ड बाउंड्री है, रियल है। बट यह क्या है? मूवेबल है। इसको हम क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। किसी टाइम यहां रहेगा, किसी टाइम यहां, किसी टाइम यहां चला जाएगा। तो यह बाउंड्री क्या है? मूवेबल बाउंड्री है। ओके, पिस्टन जो लगा हुआ है मूवेबल बाउंड्री बना रहा है, और यह बाउंड्री है जो क्या है? फिक्स्ड बाउंड्री है। ओके, सपोज दैट लिक्विड फ्लो कर रहा है और हमने इसमें देखा कि एक क्या चींटी भी फ्लो कर रही है, और मैंने चींटी का मुझे अगर स्टडी करना हो इसकी वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट का, तो हम कैसे स्टडी करेंगे? इसका स्टडी कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो मोशन में है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है। तो स्टडी करने के लिए हमें क्या ड्रा करना पड़ेगा? एक बाउंड्री ड्रा करना पड़ेगा। और इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। टाइप्स ऑफ thermodynamics system. First, open system. Second, closed system.